ये आप लोगों से मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूँ कि किसान मीटर नहीं लग। इनकी भी शर्म मुझे रोक रही है, वरना मुझे कुछ और भी कहना था और कविता के माध्यम से कहना था, लेकिन अनुमति नहीं है, मैं क्या करूँ। धन्यवाद। पानी की निकासी बंद है, उन्हें तुरंत खोलने का कार्य किया जाए, जिससे किसान अपने खेतों पर आ जा सके और जो ग्रामीण रास्ते हाईवे के सामने आ रहे हैं उनके सामने अंडरपास बना जाए ताकि किसानों को घूमकर ना आना पड़े। तीसरी, ग्रामीण आंचलों पर आने जाने वाले रास्तों पर नालों की साफ सफाई कराई जाए, जिससे पानी की निकासी हो सके, जिससे ग्रामीण आने वाली बीमारियों से बच सके और नाले बहुत समय से अवरुद्ध पड़े हैं। आरटीओ द्वारा किसानों के चालान काटे जा रहे हैं, किसानों का खेत पर आना जाना मुश्किल हो गया है, अतः किसानों से अवैध चालानों के नाम पर वसूली ना की जाए। विद्युत विभाग की गलत मनमानी रोकी जाए, किसानों के कम बकाया होने पर भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगे। किसानों के नए ट्यूबवेल कनेक्शन पर सभी सामान तुरंत दिया जाए और सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश की तरह ट्यूबवेल बिल माफ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाए जाए, जिससे गरीब किसानों को इस महंगाई में भरण पोषण के लिए राशन मिल सके। अभी तक भी ग्रामीण किसानों के राशन कार्ड नहीं बने हैं। इकबालपुर शुगर फैक्ट्री पर किसानों के बकाये के लिए जिम्मेदार यूनिट हेड से बात की जाए और समय सीमा तय करके वसूली की जाए। किसानों में भारी असंतोष है, इसका समाधान तुरंत किया जाए और गन्ने का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। भारी वर्षा होने के कारण किसानों की फसल खराब होने की वजह से हुए नुकसान का सर्वे कराकर सिद्ध अधिसिद्ध मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर पूरा प्रभाव ना पड़े। टोल प्लाजा के आसपास के किसानों के आवागमन पर उन्हें परेशान ना किया जाए, अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। सरकार द्वारा सोलर प्लांट लगाए जाने पर सब्सिडी दी जा रही थी, वह बंद कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा। जनहित में पूरा सब्सिडी दी जाए और सरकार सोलर प्लांट से जो बिजली के रेट दिए जाते थे वह दिए हुए सरकार पहले की अपेक्षा आधे रेट पर देने पर विचार कर रही है, जो गलत है, जनहित में सही नहीं है। डंडेरा नगर पंचायत में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को शासन प्रशासन पता क्यों नहीं खाली करा रहा, जिससे जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, अतः उन्हें जल्द से जल्द खाली कराया जाए। नगर में सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। किसानों को यूरिया खाद बीज लेने पर नैनो यूरिया लिक्विड और जैविक कीटनाशक दवाइयाँ जबरन दी जाती हैं, जो किसान मांग करे वही उत्पाद दिया जाए, उनके साथ जबरदस्ती ना। ये मेरे गांव की समस्या है डीएम साहब जी। हमने हजारों ज्ञापन जब डीएम साहब को दिए चकबंदी को लेकर। भाई एक मिनट सुन लो भाई, भाई शांति रखो यार, आप लोग शांति रखो भाई। भाई त्यागी एक मिनट भाई, त्यागी एक मिनट भाई। हमने जब सैकड़ों पत्र डीएम साहब को दिए अपनी गांव की पंचायत इब्राहिमपुर मसाई कला को लेकर एसडीएम साहब, तो तब उन्होंने एसडीएम साहब को हमने कहा साहब हमारे गांव में जो पैमाश हुई थी 2016-17 में वो नक्शे के खिलाफ पैमाश हुई साहब, उसकी दोबारा पुनः पैमाश की जाए। तो डीएम साहब ने इब्राहिमपुर मसाई कला, हाँ, तो डीएम साहब ने सर एसडीएम साहब को बोला क्या ये प्रधान जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इस पर देखो। तो साहब वर्तमान स्टाफ ने ये लिख के दिया कि 2016 और 17 में जो पैमाश हुई थी वो 75% नक्शे के खिलाफ हुई और वहाँ पर पैमाश पुनः होनी जरूरी। सब इतना कुछ लिखने के बाद भी एक तो हमारा किसान, चलो हम राजी हुए किसान सभी में पुनः पैमाश नक्शे के आधार पर होनी जरूरी है, तो एक तो आपके कर्मचारी पर किसी पर भी कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं हुई सर। 2016-17 में जिन्होंने गलत काम किया हमारी पंचायत को सर उन्होंने लुटा सर, और सर जो फिर डीएम साहब ने उस पर आदेश करे पुणे पैमाश के, और जो स्टाफ अच्छा काम कर रहा था सर इसी चकबंदी स्टाफ ने ना सर नेगी जी ने उसे हटाने का कार्य किया सर। हमारे सारे किसान उस स्टाफ तो खुश थे क्योंकि वो स्टाफ अच्छा काम कर रहा था। हमने पूछा सर इसे क्यों हटा गया, उन्होंने कहा जी निशंक जी का फोन आ रहा, ऊपर मंत्रियों का फोन आ रहा, उसे इसलिए हटाना। सर ऊपर मंत्रियों का फोन आ रहा है इसलिए उसे हटाना जरूरी है। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी पुनः पैमाश जल्दी कराई जाए, क्योंकि हमारे गांव में लाखों पेड़ हर साल लगाए जाते हैं, सभी किसानों ने अपनी फसल बोनी बंद कर रखी और पैमाश हमारी रोक दी गई सर। मैं पर्सनली देखो ये एसडीएम भगवानपुर को कॉल करके भी बता दूंगा आपके अभी, और इसमें संयुक्त रूप से तहसील और आपका चकबंदी दोनों का एक संयुक्त टीम गठन करेंगे, वही आके मौके पे करेंगे। आपको तब निष्पक्षता भी रहेगा और पुनः पैमाइश भी होगा। आपको कोई भी शक है या किसी भी होगा ये क्लियर हो जाएगा। उसका क्या दंड दिया जाएगा? हमारे किसानों ने नहीं देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, अभी पुनः पैमाइश करने से समाधान होगा नहीं, समाधान होगा कि नहीं होगा? हाँ तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, पहले टीम को भेजने का जिम्मेदारी मैं भगवानपुर के दौरान, भगवानपुर एसडीएम के दौरान मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, और ये भी कर रहा हूँ कि संयुक्त तहसील और इन दोनों टीम हम भेजवा देंगे, ठीक है।
भैया पूरा गांव का होगा तो हम पहले तो टीम गठित करेंगे, वो हमारे हाथ पे इसको 1 या 2 दिन में ही कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड में जाके एक एक करके आने के लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। उसको प्राथमिकता के करने के लिए ही हम आदेश बना दें, ठीक है, ठीक है। टीम गठित हुआ, टीम गठित करने के बाद एक भी गए नहीं, एक बार कोई एक बैठ जाओ, अब 10 लोग हो तो पीछे लोगों को खड़े भी नहीं कर सकते, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। देखो, आपने अभी पूरा महापंचायत के दौरान ही हमें बताया कि चकबंदी को अधिकारी लोगों को चेंज करना है या नियुक्ति भी करना है, उसके बारे में कार्मिक विभाग ही देगा, तो उसके लिए हमने अभी पत्र हम प्रेषित करेंगे। तो इसके अलावा 1 मिनट सुन तो लो, अब 10% आपने बताया, तो हर साल के बारे में 5 साल में 50% होगा कि नहीं हुआ? हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं खुद बुला के पूछ लूँगा। लोग वहाँ तारीख ले रहे जा रहे, वो ड्रामा चल रहा है, डिप्टी है ही नहीं, 5 महीने पहले रिटायरमेंट हो रहे थे, उसके बाद कोई डिप्टी नहीं आया। पटवारी बढ़िया जाओ तो ट्रांसफर चलता है, एक पटवारी आया था जिंदा बताया, एक साल बढ़िया बना था, सभी फेल गया। यहाँ की नेताओं की सरकार है, आप अभी देखो नियुक्ति करने का अधिकार मेरे अंडर वाला होता तो मैं करा देता, अब मेरे अंडर नहीं है। कमेंट्स करने के लिए अधिकारी चाहिए ना, तो इसके लिए मैं इसके माध्यम से आप महापंचायत का कुछ कह। इस महापंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी, यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं जो भी उपस्थित किसान हैं, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं कपिल मोहन, DCO हरिद्वार। जो विषय उठा है पेमेंट के संबंध में, इसमें लगातार पिछले 2-2.5 महीने से विभागीय उच्च अधिकारियों का, जिलाधिकारी महोदय का, सचिव साहब का, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब का लगातार पर्यवेक्षण चल रहा है, और उस पर्यवेक्षण के फलस्वरूप अभी चीनी मिल ने जल्दी में एक चेक 4 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रदान किया था, और एक दूसरा चेक 5 करोड़ रुपए का 16 तारीख की PDC दी है। जो पहला चेक था वो इन्होंने अपने स्टॉक के सापेक्ष दिया था, सिक्योरिटी के तौर पर। हालांकि उसमें से 3 करोड़ रुपए का भुगतान एस्क्रो खाते में आ गया, जिसमें से 2 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। आज ही 42 लाख रुपए की एडवाइस और जारी हुई है, वो आज बैंकों को पहुंच जाएगी, और पूरी संभावना है कि कल शाम तक वो पैसा भी किसानों के खाते में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 5 करोड़ रुपए का जो चेक अभी चीनी मिल द्वारा पुनः दिया गया है, उसकी PDC डेट 16 तारीख की है, परंतु इस महापंचायत के दृष्टिगत अभी यहाँ चीनी मिल से उपस्थित अध्यासी महोदय भी हैं, इनका ये कहना है कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसको कल की डेट में ही इस पैसे को निस्तारित कर दिया जाए। अभी इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरी कल रात चीनी मिल की मालकिन और इनके जो डायरेक्टर हैं दिल्ली में, उनसे भी वार्ता हुई थी। उनका ये कहना था कि साहब अभी हमने जो अपने कमिटमेंट करे हुए उनको ऑनर हमें करने लेने दीजिए, उसके बाद हम 25 से 27 तारीख में अगले भुगतान की कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम पूरा का पूरा भुगतान करें। अभी ये जो किसानों के लिए जो ये धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ये माध्यम चीनी मिल रही है देने का, परंतु गया आम किसानों को ही है, उससे लाभान्वित सभी हो रहे हैं। और इनकी मेरी मालकिन से सीधे कल फ़ोन पर बात हुई है, और डायरेक्टर से भी बात हुई है, आयुक्त महोदय को भी इस संदर्भ में मैंने अवगत करा दिया था कि उनका ये कहना है कि जो अभी 2 चेक इनके द्वारा जारी किए गए हैं, उनको इन्हें ऑनर करना है। इसका अर्थ ये है कि उनको इन्हें बना करके भुगतान कराना है। इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो वार्ता करने के उपरांत उसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। बिजली विभाग भाई, हम SC साहब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जिले का DM बना है या आप बड़े हो यहाँ से? भाई हमें तो पता नहीं। हम SC साहब ये पूछना चाह रहे हैं, DM साहब बड़े हैं या आप बड़े हो यहाँ से? जब हमारी वहाँ टोल प्लाजा पर आप लोगों के साथ झड़प हुई, उसके बाद DM साहब ने वहाँ से आश्वासन दिया कि स्मार्ट मीटर जिसकी मर्जी होगी आप उसका लगाओगे, जिसकी मर्जी नहीं होगी उसका आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के। लेकिन जब ये हमारे लोगों के बीच में जा रहे और जब वहाँ मामला फंस जाते हैं तो कहते हैं तो हमारा सरकारी आदमी है। अगर वो सरकारी आदमी आपका है
तो उसका लड़का तो हमारा अपना कार्यकर्ता है ना। इन्होंने उस दिन मुझे ये कहा अगर ये स्मार्ट मीटर नहीं लगवाता तो हम इसका कनेक्शन काट के जाएंगे, पूरी टीम भेज दिसना वहां से। मैं उसके छाती में खड़े हो गए, लोग जाकर पूरे मोहल्ले में बदनाम किया इनके लोगों ने, उसे जो है इन्होंने बात नहीं सुनी किसी की भी। मैंने इन्हें कहा जॉइंट साहब, मैंने कहा शनिवार की बात है, हमने कहा सोमवार में आप लगा दिए। उन्होंने कहा नहीं आज ही लगागा, ही लगागा, नहीं तो हम कनेक्शन काट के जाएंगे। 7 आदमी का डोरी काटने के लिए तैयार थे ये लोग। ना तो एक्शन ने बात सुनी और ना एससी ने बात सुनी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिले का डीएम बना है या एससी बना है यहाँ से। थोड़ा ही वो शहर का मामला था, वो हमारा रिटायर्ड कर्मचारी था, हमारा अपना आपका हमारा रिटायर्ड कर्मचारी था। मैंने कहा उसको भी बिजली फ्री है, वो रिटायर हो गया, उसको बिजली फ्री है, उसके बाद भी उसका जब वो रिटायर हुए, हमने जब वो रिटायर हो उसके बेटे के नाम कनेक्शन नहीं है, वो बिजली विभाग का कनेक्शन है। उसका बेटा हमारा कार्यकर्ता है। नहीं, पिताजी के नाम कनेक्शन है। ठीक है, उसका बेटा हमारा पंचायत हो और मैं बात कर रहा हूँ, सभी अधिकारी कितना भी लोग हैं उन सबसे मैं पर्सनल एट द सेम टाइम महापंचायत द्वारा ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा दायित्व ये है कि हमारे दिए हुए कार्यों का सही से संभालना। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति हमारा सामने आता है कि किसान हो या कोई व्यक्ति हो, उनको अच्छे से प्यार से बात करके समझाना, तो अपना एटीट्यूड दिखाना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी महापंचायत के दौरान आपसे भी सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, कितने लोग आएंगे आपके सामने, उनको अच्छे से समझा दीजिए। सब हम समझदार लोग हैं और ज़्यादा जीवन में देखे गए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, सब लोग जानकार लोग हैं ये। तो ऐसा कुछ एक इश्यू में आपको कोई कॉल पे आया होगा तो इसके बाद ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ज्वाइंट साहब एक इशू की बात नहीं है। उसके बाद फिर ये वहाँ गए ढंडेरा में एक दुकानदार, उस दुकानदार के यहाँ कनेक्शन लगाने लगे। उस दुकानदार ने कहा मैं फिलहाल बाहर हो गई और आप इसे बाद में लगा लियो। बीच में अभी स्मार्ट मीटर के अलावा कुछ और लगाने के लिए आपने निर्देश प्राप्त किया? ऐसा कुछ निर्देश है हमारे लिए? को भी नहीं आया। कुछ रास्ता है हमारे पास? एससी साहब ये हिटलर जितना भी पुराना मीटर है उसको सही करा के लगा देंगे करके कहा। हम ये कह रहे साहब, देखो ये भी हम ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनका सम्मान करते हैं, लेकिन देखो हिटलर शाही हम बिल्कुल वही नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर हम कोई बात कह रहे हैं निवेदन के साथ साथ निर्देश भी दे रहा हूँ कि आप हिटलर शाही ना बनो, कोई अधिकारी हो। आप हम ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है और कोई जेठ या देवर छुड़ाना आता है और पुलिस प्रशासन पर नंबर लगाते हैं, जो साथ करीब बात है, तो दरोगा पुलिस क्यों नहीं आती मौके पर उस टाइम पर? और जी क्या नाम, और जी रिपोर्ट लिखो, और क्या नाम मेडिकल कराओ, तो यह पुलिस जनजात सेवा के लिए है कि क्या नाम किस लिए है? तो इसलिए यह 1 मिनट की बात है मेरी, अगर गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। एक बार भी हूँ मैं अनपढ़। देखो ऐसा केस में पर्सनल आपका फैमिली का मैटर होता है, पुलिस जाके पहले समझौता करने का कोशिश तो करते नहीं मानेंगे तब उसको लेके आना जरूरी पड़ता है, क्योंकि झगड़ा न होने का भी इतना ही काम है। झगड़ा होने के बाद कितना इंक्वायरी करना है, साथ ही साथ झगड़ा न होने का भी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के ऊपर है। मेरे सामने भी कितना भी लोग आते हैं, आप ऐसा झगड़ा पे उनको उसी दिन रिहा मिल जाती है। आपको कभी जेल जाने का कोई ऐसा नहीं होता। पर्सनल मैटर में हम सभी लोग इतना तो सेंसिटिव है ही। आपका एसपी साहब खुद आए हुए हैं। शांति रखो, शांति ऐसा नहीं वार्ता होने की, ऐसा आप लोगों का भाई जिसकी कोई समस्या है वो अध्यक्ष जी को बताओगा या मुझे बताओ या सचिन जी को बताओ या क्या ऐसे शोर मत मचाओ, ऐसे किसी की समस्या रखी जाएगी। हेलो, अच्छा एक मिनट, थोड़ा एक मिनट वार्ता मैं करूंगा आपसे। ये महापंचायत इसकी गरिमा होती है। आपके इतने वरिष्ठ जो पदम सिंह रॉड जी हैं, ये हैं कीरत सिंह जी आए वहाँ से। पंचायत की गरिमा को पंचायत बनाओ, इसमें इंडिविजुअल केस डिस्कस करोगे न तो पंचायत की गरिमा रहेगी और न सारे केस यहाँ सॉल्व होंगे। अधिकारी यहाँ हाँ ठीक है कर दूंगा, और आप भी जानते हैं जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे ऊपर भी लोग होते हैं और नीचे भी होते हैं। तो वो यहाँ पर जैसे आप एक प्रश्न आया कि ऐसी बड़े या डीएम साहब बड़े, डीएम साहब ने जरूर बोला होगा, लेकिन उनको डिपार्टमेंट से डायरेक्शन भी लेने होते हैं। लेकिन किसानों का हित अहित नहीं होगा ये गारंटी है। यहाँ जितने ऑफिसर आए हैं वो सब जिम्मेदार हैं। जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान यहाँ पर हो।
आप तो आज यहाँ पर रॉड साहब के कहने पे आए हैं, वो तो रोज थाने चौकी और ऑफिसों में चक्कर लगाते हैं। मालूम है कि एक काम को होने की एक परिपाटी होती है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, सब सुलझे लोग हैं। अब आप ये मत समझो कि अभी आपको लगा कि मेरा एक चीज याद आया, अच्छी बात है, आपको लग रहा है सारे अधिकारी हैं, अपनी बात हमको बोलनी चाहिए, बोलिए। लेकिन अगर जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, एसपी साहब या जो भी, वो आपको अगले 2-3 दिन का टाइम दीजिए। आपने अपनी बात अपने दोनों इतने वरिष्ठ लोगों को पहुंचाई है। ये रॉड साहब, मुझे लगता है हमारी उम्र से ज्यादा इनका अनुभव है नेतृत्व करने का, तो इन पे विश्वास करिए। रॉड साहब, आपकी जिम्मेदारी, आप इनकी जो भी व्यथा है, आप हम जो ऑफिस है वहाँ लेके आइए, हमारी जिम्मेदारी। बड़े प्लेटफॉर्म पे देहात का मैं रिस्पॉन्सिबल पुलिस का और प्रशासन का आप है हमारे। अब आप इंडिविजुअल केस में फिर ये तो पूरा रात चला दो आप, और अधिकारी हाँ बोल जाएंगे, होगा ही नहीं काम, वो तो क्या फायदा ऐसे का। हाँ, अभी मेन मुद्दा आज इकबालपुर मिल वाला और किसानों वाले जो मुद्दे, उस पर बात करते हैं। आपने सुना और मुझे मालूम है आप जब सुनते हैं उस पर अमल करेंगे। इतनी 1,500 की भीड़ है, कहीं ट्रैफिक बाधित नहीं हुई, ये आपका बड़प्पन है कि आप चीज़ों को मानते हैं और आप ही से व्यवस्था शुरू होती है और ताली की जरूरत नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा, आपके घर में भी कोई पुलिस और प्रशासन का होगा और हमारे माँ बाप भी किसान हैं, हम सब एक ही तो हैं, तो मिलके समस्या का समाधान होगा। इसको मतलब ये तहसील दिवस नहीं हुआ ना, महापंचायत की तो बहुत बड़ी गरिमा है। अध्यक्ष जी, आप संभालिए मंच और जो मुद्दे उन पे भाई आज जो है सार्वजनिक मामले या व्यक्तिगत ना लेकर खड़े हो यहाँ। आज हम बात सिर्फ मिल वालों पर, चकबंदी वालों पर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से कटी, जो हमारे यहाँ से प्रदेश के, तहसील के, जिले के स्तर के मामले वो देख रहे जो सामूहिक ये रही बात इसके मिल वाले की, भाई ये तो झूठा है एक नंबर का, इस पर कोई विश्वास करना बेकार की बात है। एचएम साहब, आप इसका पक्ष ले रहे, इसे तो हमारे हवाला कर दो आज किसानों ने। इस पर तो हम पैसे खुद वसूल रहे हैं, नहीं तो जो उसकी जमीन पड़ी उसमें प्लॉट काट दें हम किसानों का, हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। आप भी तो हमारी जमीन कुड़क करो। एक किसान की 5-7-10 हज़ार पर आप जमीन कुड़क कर लो, इसके 100 करोड़ पर हम कर लें, क्या दिक्कत आएगी। ऑलरेडी उनका जमीन भी कुर्क हुआ है भगवानपुर तहसील में। तहसीलदार क्या है, किसी को कानून तो सबको एक ही है और हमारा यही दायित्व है कि सबके सामने सबको एक ही तरह का टाइम वेट कर रहे हैं, उनको क्या हमारा तरफ से क्या कर सकते हैं। आपके स्तर की जो मांग है आप बताओ। ये एक तो आपको एडीएम साहब को यहाँ आना चाहिए, एडीएम साहब को आप, हमने आपको बार बार कहा कि लेटर जारी करो, लेटर जारी करो। डीएम साहब कह रहे थे मेरे पे यहाँ लेटर नहीं पहुँच पाया। और आपका सचिन, आपको पहुंचा नहीं था लेटर? सभी अधिकारी हैं, आपका हाथ खड़ा करके देखो कितना अधिकारी आए होंगे। वो एडीएम साहब की बात थी साहब, कितने अधिकारी आए होंगे देखो। और पीछे है ना, उन सभी लोगों को बुलाओ। सहकारिता से आए हैं, कृषि से आए हैं, आरटीओ आए हैं, चकबंदी आए हैं, डीसीओ आए हुए हैं, इकबालपुर शुगर मिल से आया हुआ है और पुलिस आया है, तहसील, सभी तहसील से अधिकारी आए हैं और NHI से आया है। आपने कितना लिस्ट दिया था उनको? आपको भी मैंने दिखाया था। साहब चकबंदी वाले तो ये सीओ साहब है, और तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, जो भी चोर है चकबंदी का वो तो आए नहीं। आपके सामने ही मैंने लेटर में कितना लोग को, कितना अधिकारियों को जाता, सभी लोगों को मैंने निर्देश दिया था तो आप पहुँचे। एक से अभी एडीएम साहब को मैंने फोन से कहा, देखिए बुलाओ ना यहाँ से, नेकी बुलाई होता है, ये तो सीधे सीधे सबसे आदमी है, ये जो है वो उसका काम कर रहे हैं। और असली गुद्दार जो चकबंदी का होता है ही नहीं, उसे दियो ना, सबसे बड़ा चोर है आरटीओ मैम, आरटीओ मैम, ARTO हेलो, ARTO ठीक है, उनको नोटिस मैं भिजवा दूंगा।
ठीक है। भाइयों आप जहाँ खड़े हुए हो कृपया आप वहीं के वहीं बैठ जाओ। आप तो बिल्कुल यहाँ अधिक कह रहे हो कि सिर्फ थोड़े पीछे को हो जाओ भाई, थोड़ा सभ्यता का परिचय दो। ऐसा कहीं ना सभ्य लोग आप थोड़ा यहीं कहीं बैठ जाओ, जहाँ से आप खड़े यहीं कहीं बैठ जाओ। ये कौन सी बात ही मान यार, आप तो बिल्कुल आपका भरते आ रहे हो। जहाँ पे आप खड़े हुए वहीं के वहीं आप लोग बैठ जाओ, तभी अच्छी वार्ता हो पाओगी, अच्छी बात हो पाओगी। ऐसा नहीं चलता काम जैसा आप सोच रहे भाई। अपना बिल्कुल यहाँ मंच पे आ जाओ। मंच पे हमारे अध्यक्ष जी हैं बात करने के लिए। अच्छी वार्ता चल रही है, वार्ता तो खराब नहीं करा करते। बैठ जाओ आप लोगों को भी सुन रहा है भाई। मैं आप लोगों को कह रहा, जो लोग खड़े हुए मैं सबको कह रहा, यार बैठ जाओ। आप जो लोग खड़े हो मैं सबको कह रहा है बैठ जाओ। आज भारतीय रोड जो ग्रुप है उन्होंने जनसभा की है यहाँ पे, क्या उसमें आपके समक्ष मांगे रखी गई और किन पर सहमति रखी? आज भारतीय किसान यूनियन रोड के संघ के दौरान महापंचायत रखी गई थी रुड़की में। इसमें सभी तहसीलों से किसान इधर सम्मानित थे। उन्होंने 12 सूत्रों का ज्ञापन दिया है। उसके बारे में हमारा 3-4 तहसील के ही संबंधित है। उसको हमने एक और सुनवाई के लिए अपना कितना भी समस्या है उसको सुनवाई के लिए 16 तारीख का डेट भी दिया है। उसके बाद बाकी अन्य समस्या है उसको हम शासन लेवल पे हम ज्ञापन फॉरवर्ड करके उनको अवगत कराएंगे। सर कुछ अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित रहे, उनके लिए कुछ ये अनुपस्थित रहे, उनको मैंने दोबारा भी बुलाया है और 16 तारीख को ये ज़रूर उपस्थित होंगे। और दूसरा ये कि था इनमें हमने समय दिया था और स्थान भी थोड़ा नगर निगम का था पहले, इस वजह से वो पहले आके निकल गए होंगे। उनको मैंने दोबारा बुलाया। सर लगातार किसान अपने अपनी संगठनों को लेकर धरना प्रदर्शन या महापंचायत को कर रहे हैं, सरकार या प्रशासन की मांगों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा? क्या कर रहे हैं? नहीं, कई समस्या के ऊपर निस्तारण भी हो रहा है। कई समस्या अभी भी वो लंबित है, उसके बारे में सभी चीज़ें कार्रवाई हो रही है। चीनी मिल को लेकर क्या कहेंगे? इकबालपुर 5 करोड़ का चेक जो आप देने की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ का चल अभी पहले वाला चेक तो भुगतान 4.5 करोड़ का हो चुका है। अभी बाकी 50 लाख और बाद में 5 करोड़ का भी होगा। उसके नहीं होगा तो उसके डिफॉल्ट के बारे में हम कार्रवाई करेंगे। सर क्या कारण है कि वो किसानों को अपनी जेन्युइन मांगों के लिए सड़कों का रुख करना पड़ रहा है, वहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, उसके बाद लोकल प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या उच्च प्रशासन हो, उनको संज्ञान में लेना पड़ रहा है? क्या नहीं लगता कि भाई उनका पहले ही समस्याओं का अपने स्तर से निस्तारण कर दिया जाए, जो संबंधित है संबंधित से पत्राचार कर लिया जाए? आइडियली ये तो सही है कि हमारा कोई भी जन समस्या हो या किसान समस्या हो तो मूल रूप से निस्तारण होना चाहिए। उसके बावजूद भी कई समस्या बनती है, उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे हमारे माध्यम महापंचायत या किसान के यूनियन के माध्यम से हमें अवगत होता है। उसी के दौरान हम उसी के फलस्वरूप हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करेंगे बाद एक की समस्या निस्तारण होते हैं, उसी तरफ से दूसरा समस्या कुछ होता है। ये प्रशासन और ये लगातार चलती रहती है। बट हमारा ये वर्क एटीट्यूड ये रहना पड़ेगा कि उसको सुनवाई करो और साथ में साथ समयबद्ध तरीके से निस्तारण करो। क्या लोकल जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके लिए भी कोई निर्देश जारी होंगे कि वो भी अपने स्तर से अपने प्रयास करें? जैसे आज एक मांग था कि हमारा इस बार का बाढ़ में हुआ नुकसान के बारे में आंकलन और उसके साथ मुआवजा देने का बात था। उसके लिए मैं पहले ही रोस्टर निकाला है। कई जगह पे नहीं पहुंचा है, उसको तुरंत टीम पहुंचाने का वादा किया। सर कृषि विभाग से एक जो युवा है उनके लिए बीज और उर्वरक का जो लाइसेंस बनता है वो लगभग 1000 रुपये में और 625 रुपये में सरकार की तरफ से बनता है, मगर उसके जो है 25-20 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही है। ऐसे हमारे पास भी शिकायत आई और इस पर क्या मतलब उन पर कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पे? और कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जिससे ऑनलाइन वो उसे मतलब कि उसमें भर सके। ऐसा अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगा ही होगा। आप सूचना दिया है, उसी के साथ मुझे शिकायत प्राप्त होने के बाद उसके खिलाफ जांच भी बैठेंगे और कार्रवाई भी। ठीक है, धन्यवाद।